पूरी तरह से लहूलुहान हो जाओ फिर भी लड़ते रहना बहुत कठिन है मित्रों। अपने आप से झगड़ते रहना सिद्धांत और विपत्तियों में पहाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। साहस करके फिर भी चलते रहना धन्य है, धन्य है, धन्य है। बिल्कुल कोरे रह सकते हो, बिल्कुल कोरे रह सकते हो उनको जिन्हें आमंत्रण चारों ओर से भीगने का है। बिल्कुल कोरे रह सकते हैं उनको जिन्हें आमंत्रण चारों ओर से भीगते रहने का है। ये एक अज्ञात कवि की बहुत सुंदर कविता है और बहुत अच्छा संदेश हमें दे रही है। क्या कह रही है कविता? ये कह रही है कि पूरी तरह से लहूलुहान हो जाना फिर भी लड़ते रहना बहुत कठिन होता है। हम परेशान हैं, हैरान हैं, फिर भी लड़ते जा रहे हैं। और फिर साथ साथ में बिल्कुल कोरे रह जाना। कब कोरे रह जाना? चारों ओर से आमंत्रण भीगने का। चारों ओर से आपको दुनिया परेशान कर रही है फिर भी आप कोरे रह जाएं और वो सब आया और गया कर दें। बिल्कुल बहुत वास्तविकता में वो ठोस वास्तविकता की ओर इशारा ये कविताएं कर रही हैं। शुद्ध रहना चाहते हैं और शुद्ध रहने के लिए शारीरिक एवं मानसिक क्षेत्र में बड़ा पुरुषार्थ करना होगा। ध्यान रखना, जमीन पर बैठे हुए व्यक्ति को वहां से उठने में विशेष कठिनाई नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। रेत पर बैठे हुए व्यक्ति को वहां से उठने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। और मान लीजिए कोई और थोड़ा सा रेत की जगह राख पर बैठे हुए व्यक्ति को वहां से थोड़ी और अधिक परेशानी हो सकती है। परंतु कीचड़ में धंस चुका व्यक्ति है, उसे बाहर निकलने में शायद उसकी हालत भी बिगड़ सकती है। हम अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार के कीचड़ में अनंत काल से फंसे हुए हैं। इस अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अगर अहंकार के कीचड़ से निकल जाएंगे तो निश्चित मानना आत्मा को इस कीचड़ से हमने अगर बाहर निकाल लिया तो हम साधना के कठिनतम मार्ग से उठकर और साधनाओं के उस मार्ग के उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलना। और अगर इस संदर्भ में एक वास्तविकता आपसे मैं कहूं कि साबुन के मात्र सानिध्य से अथवा मात्र संपर्क से अथवा मात्र संबंध से कपड़े का मेल दूर नहीं होता है। कपड़े का मेल मात्र सानिध्य से हो जाए, संपर्क से हो जाए और मात्र संबंध से हो जाए तो नहीं होने वाला। कपड़े का मेल तो कब दूर होता है? जब साबुन का असंघर्ष होता है, अर्थात मेल को दूर करने के लिए साबुन अपना अस्तित्व दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तब कहीं जाकर वो जो कपड़ा है उस कपड़े से वो मेल दूर होता है। और अगर वो मेल दूर करना चाहते हो तो निश्चित आपको भी ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। आत्मा पर लगे कर्मों को दूर करने के लिए आपको भी शरीर और मन को यदि आप समाप्त कर दोगे तो निश्चित रूप से, और वो शरीर और मन कब समाप्त होगा? सुखशीलता और स्वच्छंदता के विरुद्ध आपको खुला विद्रोह करना पड़ेगा। आत्मा के ऊपर लगे उस कर्म को उखाड़ देने के लिए अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, वो आत्मा पर जो अनंत काल से आत्मा ये कार्य बांधे है और उस शरीर और मन के कारण और शरीर और मन के माध्यम से ही अगर हम शरीर और मन को सहलाते रहेंगे और संभालते रहेंगे तो साधना हम नहीं कर पाएंगे। आत्मा की मलिनता को अगर दूर करना है तो बस उस जैसे साबुन का वो आकार आकर्षक है, साबुन बहुत सुंदर है, सुगंधित है, साबुन रंग भी उसका मनमोहक है, फिर भी साबुन को वो अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है, तभी जाकर वो एक बहुत सुंदर सा कपड़ा आपको मिलता है। बस उसी प्रकार ये शरीर भी अत्यंत प्रिय है, मन भी बहुत सुंदर असीम प्रेम करता है, लेकिन अगर आत्मा को कर्म से मुक्त करना है तो शरीर और मन को कष्ट देना होगा। जब तक शरीर और मन को कष्ट नहीं दोगे तब तक ध्यान रखना आप सुंदर नहीं बन सकते हो। और सुंदर बनने के लिए ये आत्मा और शरीर और मन इसकी भिन्नता को समझना होगा। और अगर भिन्नता को समझना है, शरीर और मन के जो इंद्री है और इंद्री के साथ साथ जो विषय, इन विषयों से आपको दूर होना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर आप शुभ में अपने आप को व्यस्त कर पाओगे। और शुभ में व्यस्त करने के लिए अंदर का वो राग जो अंदर आपके भिड़ा है, उस राग को भी आपको दूर करते चले जाना होगा। नहीं तो आप में तो स्पष्ट बातें 9 वर्ष बनाने आप जा रहे हैं। साधना के विषय में 3 बात कहता हूँ मैं,
यहाँ साधना वाले ब्रह्मचारी लोग भी बैठे हैं, हथकरघा वाले हमारे भैया लोग भी बैठे हैं, ऋषभ भैया भी बैठे हैं। तो साधना के लिए 3 बात आपसे करता हूँ मैं कि जो साधना करते तो हैं लेकिन साधना के 3 कलंक हैं। उन 3 बातों को बहुत अच्छे से जानना। साधना जो भी कीजिए वो दीर्घ काल तक कीजिए। आप जो भी तय करें वो दीर्घ काल के लिए करें। एक दिन में आपका कार्य होने वाला नहीं। अगर कुशल खिलाड़ी बनना है तो अभ्यास करना होगा। एक दिन विद्यालय जाने से आप अच्छे विद्वान विद्यार्थी नहीं बन जाएंगे। एक दिन बाजार में जाने से आप व्यापारी अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार अल्प समय में साधना कर लेने से आप अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो साधना जो कर रहे हो वो दीर्घ काल के लिए करो, पहली चीज। और साधना जो भी करो वो निरंतर हो। मतलब निरंतर से तात्पर्य ये है कि वो साधना लगातार बनती चली जाए। पुनः बंद करी और पुनः छोड़ दी, उससे काम नहीं चलेगा। साधना जो भी करो सत्कार पूर्वक करो। मतलब जिस प्रकार धन की प्राप्ति में आपको आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आपको भी साधना करते हुए अंदर से आनंद आना चाहिए, लगना चाहिए गुरु आज्ञा से हम लगें, लगना चाहिए अंदर से भावना जागृत होना चाहिए कि हमने गुरु की आज्ञा मानी है और उस गुरु की आज्ञा से हम वो कार्य कर रहे हैं जो गुरु की भावना है। तब तो रहेगा कि साधना हम कर रहे हैं, हम गुरु की आज्ञा से जो भी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वो साधना ही है। धन अर्जित करने के समय जैसे उत्साह होता है वैसे ही आप ये ध्यान रखना, साधना करते भी उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। जैसे दूध के ऊपर मलाई जो होती है ना, दूध में मलाई जाने वाली शक्कर, दूध में मिला दी शक्कर तो दूध का स्वाद बदल जाता है। उसी प्रकार आप जो भी साधना कर रहे हो उस साधना में सत्कार भी हो और अहोभाव भी हो तो निश्चित रूप से आपकी वो साधना बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कर तो रहे हो लेकिन अहोभाव के साथ और सत्कार पूर्वक करते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और रही बात 9 वर्ष की, तो 9 वर्ष बनाने के लिए आज पूरा संसार उत्साहित है और ललायित है। परंतु भारतीय परंपरा में तो गुड़ी पड़वा अर्थात चैत्र शुक्ल एकम को ही नर वर्ष मनाया जाता है। आज के परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव है कि हम सब लोग उस गुड़ी पड़वा को भूल चुके हैं और 1 जनवरी को ही 9 वर्ष मनाते हैं। पर ठीक है, हमारा तो कहना है, और अगर हमसे पूछा जाए और हमसे आप पूछो कि हमारे नया वर्ष क्या, मैं तो ये मानता हूँ कि हर आने वाला पल नया होता है, हर आने वाला समय नया होता है, क्योंकि जो पुराना है वो तो गया, आने वाला हर समय नया होता है। और आप 9 वर्ष बनाना सार्थक करना चाहते हैं, सफल बनाने के लिए कुछ बात आपसे करता हूँ। आप क्या नया अपने जीवन में करें और उसके पहले नया क्या करें उसको छोड़ दो। पहले पुराने की अपन चर्चा करते हैं कि पूर्व वर्ष में आपने क्या किया। एक बैलेंस शीट, एक चिट्ठा आप तैयार कर लेना। कुछ 20 बिंदु आपके बीच में रख रहा हूँ। इन 20 बिंदु को चाहे तो आप रिकॉर्ड कर लें, चाहे तो आप लिख लें, चाहे अगर शिवसम बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है कि इन 20 बिंदुओं पर रूबरू आपके साथ मैं होऊंगा कि आप क्या थे और आपको क्या होना है। इन 20 बिंदुओं से करना ये मेरा पिछला वर्ष कैसा निकला। मैं झांक कर हम देखें कि इस पिछले वर्ष में मैंने किसी के साथ कोई द्वेष, कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। अगर हो गया है, अगर कहीं वाद विवाद हो गया है, उनको नहीं, जिनसे अच्छे व्यवहार है उनसे नहीं, जिनसे अच्छे संबंध है उनसे नहीं, जिनसे मेरी बातचीतें हैं नहीं है, उनसे ही मैं आज जय जिनेंद्र करूंगा और 9 वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। सबसे पहला काम तो ये करें, पिछले उन सब को निकालें, खगोले, देखें किसके साथ मेरा कुछ मन से, कुछ वचन से, कुछ काय के माध्यम से, कुछ थोड़ा बहुत जो भी हुआ है उसको निपटाना है। ये गुरु की आज्ञा है, ये गुरु का आदेश है। अगर आप मानते हैं ना, जय जयकारा बोलते हैं, है ना, बहुत आप लोग जो है बोली में आगे बढ़ते हैं कि भैया ठीक है 5 प्रक्षाण में आगे बढ़ रहे थे, ये सब तो दिखावा है, ये सब तो क्या है, दिखावा है। 5 प्रक्षाण करना बुरा मत मानना, जिन लोगों ने बोली ली नहीं तो स्वदेश बुरा मान जाएगा। महाराज इतने पैसे ले लिए और कह दिया दिखावा है, दूसरी तरफ वाले बोलेंगे इतने ले लिए, तो भैया ये दिखावा है, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो मान लोगे तो वो दिखावा नहीं कहलाएगा। तो बस अगर किसी से कुछ हुआ है तो क्षमा याचना आज कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पूरे वर्ष में मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, मेरे जो कर्तव्य हैं वो कितने पालन किए। मैं देखूं, मैं झांक कर देखूं
मेरी जिम्मेदारियां अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, जो जो जिम्मेदारियां, जो जो कर्तव्य थे मैंने पूरे किए कि नहीं, माता प्रति के पिता के प्रति जो जो कर्तव्य थे किए कि नहीं, वो जिम्मेदारियां और कर्तव्य को झांक कर देखना और एक ही प्रश्न पूछना हो कि आपसे कितने लोग खुश हैं, वो सभी लोग आपके साथ में रहने वाले खुश हैं या नहीं हैं, टटोलना इस चीज को कि मेरे से वो लोग जिनके साथ मैं रह रहा हूँ वो खुश है कि नहीं। वो खुश रहें तो समझना आपने अपनी जिम्मेदारियाँ और अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से किए, अन्यथा भी आप आपके कर्तव्य और जिम्मेदारियों में बहुत पीछे हो। तीसरी बात, मैंने पूरे वर्ष में, लिख लेना भैया बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ क्योंकि यही सही और यही संपदा आपके साथ जाने वाली, मैंने पिछले 2024 में कितना दान किया, एक बैलेंस शीट बना लेना कि 10, 20, 25, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो दान किया है वही असली संपदा है, वही आपके साथ जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगी। तो पिछले वर्ष का उस दान का चिट्ठा भी आप तैयार कर लेना कि मैंने इतना दान किया है, इतनी बार मैंने इन महाराज जी को इस पिछले वर्ष में आहार दिया हैगा, देखना वो क्षण को याद करना, मैंने आहार दिया, कितना स्वाध्याय किया है आपने, कौन कौन से ग्रंथों का आपने वाचन किया है उसको देखना, झांकना, और कितने आपने प्रवचन सुने हैं। हमने इस समय इतने गुरुओं के प्रवचन सुने, तो प्रवचन कितने सुने, दान कितना किया है, आहार दान क्या हमने दिया है, इसको हम तीसरे नंबर पे हमने बोला झांक कर देखना, उसकी बैलेंस शीट आप तैयार करना। चौथे नंबर पर कि इस वर्ष का सबसे गोल्डन समय याद करो, कौन सा वो गोल्डन समय है आपका पूरे वर्ष का जिसे याद करके आप प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हो कि हाँ ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा गोल्डन समय था, बहुत अच्छा, ये मेरे जीवन में मैंने जो पाया है बहुत अच्छा पाया। ऐसा कौन सा गोल्डन समय है कि नहीं है, याद तो करो, कोई गोल्डन समय है जैसे है, बहुत अच्छी बात। मान लीजिए आपने प्रतिमा ली हो, तो प्रतिमा लेने वाला वो जीवन का गोल्डन समय हो सकता है। मान लीजिए मैं तो अपना ये मानता हूँ कि गुरुदेव ने मुझसे अच्छे से बात कर ली और गुरुदेव ने मुस्कुरा कर देख लिया, तो मेरे जीवन का तो वही गोल्डन समय है। उनकी सेवा करने को मिल गया, वही मेरे जीवन का गोल्डन समय है। उनके साथ बात करने को मिल गया, वही मेरे लिए गोल्डन समय है। मेरी थीम थी, मेरा सब कुछ था, लेकिन आपका जो लग रहा है इस पिछले 2024 में कौन सा गोल्डन समय जिससे याद करते ही आपकी रोम रोम पुलकित हो जाए और आप हर्ष से नाच उठो कि हाँ ये मेरा था। कुछ ना कुछ क्षण तो होगा, इतना आसाता तो नहीं होगा आपके साथ, इतने पापी तो नहीं हो आप कि कुछ अच्छा ना घटाओ पिछले वर्ष में, तो वो आप थोड़ा देखना कि मेरे पिछले वर्ष में क्या अच्छा मेरे साथ गुजरा, उसको याद करके और बार बार उसको हम अपने आप को अंदर रखेंगे और याद करेंगे, तो वो वापस से वैसे ही क्षण आपको निश्चित रूप से मिलते चले जाएंगे। 5वें नंबर पर, पूरे इस एक वर्ष में सबसे कठिन समय आपका कौन सा गुजरा, वो कठिन समय जो आपका गुजरा है उसको देखो, निहारो, क्या करा उस कठिन समय से मैंने क्या सीखा। निकला कठिन समय सबका होता है, आपका भी होता है, हमारा भी है और सबका है, भगवान को नहीं छोड़ा, तो फिर आप और हम कौन से खेत की मूली हैं, कुछ नहीं है। हमारे साथ भी वो कुछ कठिन परिस्थितियां बनेगी, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में मैंने क्या सीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने जीवन में क्या पाया उस कठिन दौर में, उस कठिन दौर को आप अपने जीवन में अंकित करें कि आप पिछले वर्ष में ये मेरे लिए गुजरा था और इससे मैंने ये सीखने का प्रयास किया। 5वें नंबर पर इसको आप नोट करते चले जाना। समय अपना हो रहा है, वो 20 पॉइंट पूरे पूरे मेरे को आपको देना है। 6वें नंबर पर, क्या पिछले वर्ष से सद्गुण बढ़े कि घटे, 2023 में मैं क्या था, मेरे क्या सद्गुण थे और 2024 में मेरे सद्गुण बढ़े, मैंने अभिषेक पूजन या और अन्य ऐसे गुणवान कार्य कौन से करे, सेवा के कौन से कार्य करे, उन सबको आपको निहारना है कि मेरे सद्गुण कितने घटे और कितने बढ़े। इसकी बैलेंस शीट होना चाहिए, नहीं मेरे ये बड़े हैं, वो जो बड़ा है उसको देखना, और अगर घटे हैं तो बोलना हाँ भैया 2023 में मैं कुछ और था और 2024 में मैं कुछ और हो गया हूँ, ये घटा है मेरे जीवन में और ये बड़ा है मेरे जीवन में। आप अपने आप को उसमें भी निहारना, 2023 और 24 के सद्गुणों को निहार कर देखना आप मैंने ये किया। 7वें नंबर पर बहुत अच्छी बात कि मेरे संबंधों में क्या घटन बढ़न हुई है, मेरे संबंध जो हैं वो बड़े हैं कि घटे हैं, अर्थात और मैंने मेरे इस 2023 और 2024 में सत्संगति जीवन में पाई कि नहीं पाई, और सत्संगति से मैंने क्या सीखा, क्या पाया। अगर सत्संगति मैंने पाई है तो उस सत्संगति से मैंने क्या लिया, और अगर इस सत्संगति के साथ साथ मैं तो इतना और कहूँगा कि इस
2024 में कोई अच्छा सच्चा मित्र बना कि नहीं। इस 2024 की आप लिए उपलब्धि में, आप अच्छी उपलब्धियों में कि हाँ इस 2024 में मेरा कोई एक अच्छा मित्र बन गया है, जो मुझे धर्म के मार्ग में, जो मुझे मोक्ष के मार्ग में, जो मुझे अच्छे मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए पीछे से धक्का देने वाला कोई एक आध मित्र बना कि नहीं बना। बना हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप नोट डाउन करना। वो मित्र सत्संगति वाला मित्र, जिससे और मेरे संबंध अच्छे हुए। और इतना और कह देता हूँ, ये 2024 है, इस 2024 में हो सकता है आप कठिन परिस्थिति से गुजरे हो, तो किसी ने तो अच्छा आपके साथ किया होगा, किसी ने आपका उपकार तो किया होगा। अब जिसने भी आपका उपकार किया हो, उन उपकारियों को धन्यवाद दे देना। आज भैया आपने मुझे मेरे साथ उस कठिनतम दौर में सहयोग किया था, जब मैं अकेला था, अछूता था, और आपने कहा था कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई ना कोई तो ऐसा होगा आपके पुण्य से जिसने आपका हाथ पकड़ा होगा। तो जिसने भी आपका हाथ पकड़ा हो, आपका हाथ थामा हो, आपके सिर पर हाथ रखा हो, वो छोटा हो बड़ा हो, अपने बीच का हो, कहीं का भी हो, कम से कम जय जिनेन्द्र करके धन्यवाद प्रेषित कर देना। अपने सबको भूलना, लेकिन अपने उपकारी को मत भूलना। जिनने भी आप पर उपकार किया है उनको बार बार याद करना और उनके लिए प्रेषित करना धन्यवाद, कि हाँ भैया ठीक है आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, इसको भी याद कर लेना। 8वें नंबर पर आप देखना, पूरे वर्ष में अपनी गलतियां तो बहुत हुई है और होती रहती है, इसीलिए तो हम संसार में भटके हैं। अच्छा इसी का एक ही था, हम गलती कर रहे हैं इसीलिए संसार में है, नहीं तो भगवान के बाजू में नहीं बैठ जाते क्या? हम भगवान के बाजू में इसीलिए तो नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि हम जिंदगी भर से गलतियां करते आए। कोई बात नहीं, गलती हो रही है, लेकिन बहुत सारी गलतियों के बीच भी कौन सी वो बहुत बड़ी गलतियां आपसे इस वर्ष हुई है। अगर वो इस वर्ष हुई है तो बस विचार करना, आगे से वो मेरे लिए वो गलतियां नहीं हो, उसके लिए कटिबद्ध हो जाना। और जो जो गलतियां अगर हुई है तो बिल्कुल निश्चित रूप से उन गलतियों को लिखकर अपने से प्रायश्चित लेना, और ताकत हो तो गुरु चरणों में पहुंच जाना अपना अभिमान कम करने के लिए कि गुरुदेव मेरे माध्यम से ये गलती हो गई है, कृपया मुझे पवित्र कर दो, मुझे निर्मल बना दो, मुझे अच्छा बना दो, मेरे अंदर धर्म को ला दो, और आप मुझे अपना जैसा बना लो। मैं भी आपके जैसा पवित्र बनना चाहता हूँ, मेरी गलतियां मुझे स्वीकार, जो गलती करी हो, जो भी लगता है हर तरीके से, चाहे चारित्रिक रूप से हो, चाहे और अन्य पाप रूप से आपने जो गलती करी हो, तो निश्चित कटिबद्ध हो जाना। नहीं आप मेरे पास आ सकते हो, अपने से प्रायश्चित सबसे उत्कृष्ट तो गुरु से लेना, नहीं गुरु से ले सकते हो तो कम से कम पनिशमेंट कर देना कि अब ये किया है और अब अगर ये दोबारा गलती हुई तो मैं इस प्रकार से अपने आप को दंडित करूंगा। निश्चित अपना एक दंड सीमा आप तैयार कर लेना, अपने वकील बन जाना, अपने जज बन जाना, और अपनी गलतियों को, अपनी गलतियों, मन से भी गलतियां जो उनको भी टटोलना। ध्यान रखना सबसे ज्यादा गलतियां मन से होती है, वचन और काय में हिम्मत नहीं है क्योंकि इतना हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं बनती है, लेकिन मन से बहुत गलतियां होती चली जाती है, मन से बहुत पाप होते चले जाते हैं, और मन के पाप किसी को नहीं दिखते, मन के पाप सिर्फ अपने आप को दिखते हैं और कोई देख भी नहीं सकता है। उन मन के पापों को टटोलना कि मैंने मन से इस वर्ष में कौन कौन से पाप किए, उन सब पापों को मैं नहीं हारूंगा और उन सब पापों के लिए अपने आप को प्रायश्चित के रूप में दंडित करूंगा। ये अपने आप की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, अपने आप को बहुत अच्छा और महान बनाने में। 9वां, दूसरे नंबर पर क्या, अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्यों को मुझे अब पूरे वर्ष में कैसे प्राप्त करूंगा, ये योजना तैयार करना। अब मुझे आने वाले वर्ष में क्या नया करना है, क्या मैं नया करूंगा, अपना कोई ना कोई एम एक वर्ष का बनाना। मुझे इस एक वर्ष में ये लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसको कंटिन्यू अच्छे से बांटना। पूरा प्रवचन मेरा इस विषय का 8-10 प्रवचन हुए थे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उन प्रवचनों को सुन लेना एक बार बहुत अच्छे से। तो जो भी लक्ष्य आप बनाओगे तो वो सब लक्ष्य आपके होते चले जाएंगे। उन 5 बिंदुओं को जो मैंने प्रवचन में दिए हैं, कौन कौन से मैंने, सबसे पहले तो वही सोचो जो पाना है, और फिर उसके बाद पहले तो आत्म निरीक्षण, दूसरा बिंदु था वही सोचो जो पाना है, तीसरा एक्शन, तीसरा क्या था, एक्शन, और चौथा था जिम्मेदारी लो, जो भी घटा है उसको एक्सेप्ट करो, मैंने लिया था। और 3 खिड़कियां थी, कौन कौन सी, संभावना की खिड़की, दूसरी पहल की खिड़की, तीसरी
ईमानदारी से आकलन की खिड़की। इनसे इन प्रवचनों को आप बहुत अच्छे से सुनना और इस पे एक अच्छा लक्ष्य तैयार करना। और दूसरी बात, अगर ये तो हो गया, अगले नंबर पर 10 नंबर, कोई एक गलत आदत इस वर्ष में छोड़ देना। अपनी आपकी गलत बहुत सारी आदतें सबके अंदर बैड हैबिट्स है, हर एक के अंदर है, आप में भी है, हम में भी है। महाराज जी आप तो साधु है, क्या दिक्कत हैगी? साधत्व में भी हो सकता है, कोई ना कोई गलती हो सकती हैगी। तो आप में जो गलती लग रही हो, आज उस गलती को छोड़ देना। मैं पूरी गलतियां छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आपकी जो बैड हैबिट्स है पूरी छोड़ देना, लेकिन एक एक करके छोड़ते चले जाओगे, एक एक छोटे छोटे नियम भी एक एक वर्ष लेते चले जाओगे तो बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। ये नियम हम बहुत पहले से पालते आ रहे हैं। आप बताएं, अभी तो हम 9 वर्ष नहीं बनाते हैं, लेकिन जब नई समझदार थे तब हर वर्ष को बहुत अच्छे से बनाते थे और हर वर्ष एक नियम लेते थे। हर वर्ष आपको बताएं, हमने एक वर्ष में आलू छोड़ा, एक वर्ष में प्याज छोड़ा, एक जनवरी के दिन कभी हमने चाय छोड़ी। ऐसे एक एक करके हर वर्ष नियम लेते थे हम, और उन नियमों को आज तक वो नियम पलते गए। उन छोटे छोटे नियमों ने आज यहाँ ऊपर लाके बिठा दिया। तो कोई ना कोई बैड हैबिट जो आपको लगती है, आप समझो एक ना एक, बस ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं बांधूंगा आपको। अपने मन से एक गलत आदत मुझे छोड़नी है, इस मन को बहुत अच्छे से तैयार कर लो कि हाँ मुझे अपने जीवन की एक गलत आदत को छोड़ना है। चाहे तंबाकू छूट जाए, बीड़ी छूट जाए, सिगरेट छूट जाए, ड्रिंक छूट जाए, या और जो आपको लगता है वो आपके, आप मान लो बहुत लेट उठते हो तो वो छूट जाए, गुस्सा करते हो तो वो छूट जाए, चिड़चिड़ करते हो तो वो छूट जाए, विनय नहीं करते हो तो वो छूट जाए। जहां लगता हो कि हाँ ये मेरे योग्य नहीं है, मेरे कर्तव्य जिम्मेदारी में नहीं कर रहा हूं, वो एक ना एक आदत को आपको छोड़ना है। फिर दूसरा, कोई एक अच्छा नियम लेना अपने लिए जीवन में जो आपको धर्ममय बना दे। अभिषेक नहीं करते हो तो अभिषेक कर लेना, पूजन नहीं करते हो तो पूजन कर लेना, दर्शन नहीं करते हो तो दर्शन से जुड़ जाना। लेकिन छोटा सा एक नियम आज ले लेना, वो धर्म की सीढ़ी पर चढ़ा दे आपको और आगे बढ़ा दे। एक बैड हैबिट छोड़ना है और एक अच्छी आदत लाना है। एक अच्छा धर्म के प्रति जुड़ने वाला आपको नियम अपने जीवन से जोड़ना है कि हाँ इस नियम को आज मैं ले रहा हूँ और इस नियम को लेने के माध्यम से मेरा जीवन अच्छा बनेगा। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, धर्ममय बनाने के लिए आपको ये कार्य निश्चित रूप से करना है। फिर 11-12वें नंबर पर पूरे वर्ष ये नियम ले लो, हर एक समय जय जिनेंद्र करूंगा। मेरी बात का प्रारंभ पूरे इस 2025 में जय जिनेंद्र के माध्यम से होगा, क्योंकि जय जिनेंद्र, इसमें क्या आ गया? जिनेंद्र भगवान को, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, उसकी जय हो रही है। तो कम से कम जिससे हम बात प्रारंभ करेंगे सबसे पहले जय जिनेंद्र होगा। चाहे हम मोबाइल पे बात करें, फोन पर बात करें, आपस में टॉकिंग करें, लेकिन क्या होगी बातचीत के पहले? सबसे पहले 2025 का नियम है ये हमारा, पूरे 1 साल का नियम दे रहा हूं आपको मैं। जय जिनेंद्र से ही बात प्रारंभ होगी, मेरे से नहीं, मेरे से तो नमोस्तु से ही करना बात प्रारंभ, ठीक है ना। लेकिन आपस में आपको क्या करना है? जय जिनेंद्र करना है। आपस का व्यवहार कैसा करना है? पूरे 1 वर्ष का ये नियम है, अगर मेरी बात मानते हो तो, कि हम जय जिनेंद्र करेंगे और फिर उसके बाद बात को ये प्रारंभ करेंगे। तो निश्चित रूप से जब भगवान का नाम प्रारंभ होगा तो वाद विवाद होगा ही नहीं, अपने आप वाद विवाद होते हुए भी वाद विवाद सुलझते चले जाएंगे। 2025 का आपका ये नियम है। उसके बाद कितने कपड़े खरीदना है और कितने उपभोग सामग्री को कम करना है, थोड़ा 2025 में देख लें। अब इतने कपड़े थे, अब 2025 में इतने ही खरीदूंगा, इससे ज्यादा नहीं खरीदूंगा। कितनी साड़ी है, क्या है, कितना है, क्या करना है, उसको समझ लेना, उसकी भी एक सीमा बना लेना, उपभोग की सीमा भी बना लेना इस 2025 के लिए। और 14वें नंबर पर बोल रहा हूं आपसे कि एक शास्त्र का पूरा स्वाध्याय करना है। जो भी करो, 1 वर्ष में नियम ले लो कि एक शास्त्र को आद्योपांत में पढ़ूंगा और उस शास्त्र को जब तक पूरा नहीं होता है कम से कम उसमें कुछ एक वस्तु का त्याग करूंगा। ये नियम ले लेना। और एक बात ध्यान रखना, जो पढ़ो उसको क्या करना है? हमारे शब्द में वायरल करना है। क्या करना है? वायरल। पढ़ो, अपने पास मत रखना, सबको बताते जाना कि ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। ऐसे आप उस सबको वायरल करते चले जाना। जो भी आप एक शास्त्र पढ़ो अपने जीवन में, उससे अपने आप को तो प्रज्वलित करना ही करना और साथ में सबको प्रकाशित करते चलना। और इस पूरे 1 वर्ष में अगले नंबर पर कुंडलपुर को छोड़ देना, बांसावालो कुंडलपुर को छोड़कर सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने जाना, और नहीं हो पाए तो फिर कुंडलपुर तो चले ही जाना। एक सिद्ध क्षेत्र जो है, 1 वर्ष में एक सिद्ध क्षेत्र के हम दर्शन करेंगे ये मानना, और कम से कम 6 बार, 2 महीने में 1 बार हो जाए, अतिशय क्षेत्र के दर्शन करेंगे। किसके?
अतिशय क्षेत्र, कोई ना कोई अतिशय क्षेत्र के हम दर्शन करेंगे और वर्ष में एक बार कम से कम सिद्ध क्षेत्र के हम दर्शन करेंगे। इतनी और भी भोग की सामग्री खरीदनी, उसकी एक समय सीमा और एक कुंज बना लूंगा और एक शास्त्र का पूरा स्वाध्याय करूंगा इस अगले वर्ष में, और उसके लिए कोई ना कोई चीज का भी मैं त्याग करता ही हूं, और जो पढ़ूंगा उसको वायरल करूंगा। एक सिद्ध क्षेत्र, कम से कम 6 बार अतिशय क्षेत्र, और एक बार पूज्य गुरुदेव आचार्य समझ सागर जी महाराज जी के दर्शन करने जरूर जाऊंगा, और देव दर्शन को तो कभी नहीं छोड़ूंगा। जीवन में ध्यान और मेडिटेशन को निश्चित रूप से स्थान दूंगा, और साथ साथ में और क्या, उठते समय क्या करूंगा, पापों को निहारूंगा, अच्छा भला, और रात का पूरा वो करूंगा, और साथ में प्राणायाम और आसन को भी निश्चित रूप से स्थान दूंगा। एक वर्ष में निंदा, बोलो ना जोर से, बोलो निंदा, बोलो निंदा, निंदा 3 बार तो बोलवा दिया गुरुजी ने। वहां होता ना वो निकाह निकाह ने कबूल कबूल कबूल, हमने कबूल कबूल करा दिया, तो निंदा नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद थोड़ा स्वस्थ के लिए और थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्राणायाम और आसन को स्थान दूंगा। और उसके बाद क्या है, प्राणायाम आसन के साथ साथ अच्छाइयों को 1 वर्ष की लिखूंगा। देखता हूँ कितने लोग कितनी देखते हैं अच्छाइयाँ और कितनी गिफ्ट करते हैं। ये बात है आचार्य श्री की, भगवान गुरुदेव की बात सुनना है नहीं सुनना है, टाइम तो हो रहा है, सुनना है। आप वो मानोगे नहीं, आचार्य भगवान की बात तो सुनना ही है। आचार्य भगवान की बात बहुत अच्छी सुना देता हूँ, प्रतिदिन आपको संस्मरण सुनाता ही सुनाता हूँ। तो आचार्य भगवान का संस्मरण आज बचपन का सुना देता हूँ। वो आपको पूरी बात तो मैंने सुनाई दी थी, काय की हरपिस की 25 दिन तक उस हरपिस की कथा को मैंने आपके बीच में रखा। अब आचार्य भगवान के बचपन की एक बात बनाता हूँ। हर बच्चा ये चाहता है मेरे माता पिता खुश हो, चाहता है ना, लेकिन देखना कितने सारे बच्चे थे मल्लप्पा जी के और वो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्रेम इसने किस पे था, बोले सबसे ज्यादा विद्याधर पर प्रेम इसने था। क्या कारण है कि विद्याधर को इतना ज्यादा लगाव करते थे। महावीर भी थे और विद्याधर भी थे, लेकिन विद्याधर पर ज्यादा प्रेम, ज्यादा वात्सल्य, ज्यादा स्नेह। तो सुन लो बच्चों, आज 1 जनवरी है, उस 1 जनवरी पे सुनो कि माता पिता की इच्छा होती है, और माता पिता ने अपने अपने बच्चों को सब एक साथ संस्कार दिए। जब एक साथ संस्कार दिए तो एक बात बच्चों से बोले आपको ये करना है, वो करना चाहिए। अब इधर विद्याधर और महावीर दोनों को बोले भक्तामर पाठ, जिन सहस नाम पाठ और तत्वार सूत्र, इन तीनों को मुखार करना है। अब मानना मुखार करने की बात थी, और बोले क्या अठन्नी मिलेगी। अठन्नी मतलब 1 रुपए का आधा, 50 पैसे बोलते हैं उसको। वो उस जमाने में 50 पैसे बहुत बड़े होते थे, छोटे मोटे नहीं होते थे। बोले 1 पाठ का 50 पैसा और 3 पाठ के 1.5 रुपए, 1.5 रुपए मिलेंगे। तो ठीक है, अब सबसे पहले पाठ किसने सुनाया, आप सुनना, तत्वार सूत्र रट के सुनाया जिन सहस नाम, उस छोटी सी उम्र में। और भक्तामर का पाठ पूज्य गुरुदेव ने सुनाया पूरी आस्था के साथ, तो उनको 50 पैसे मिले हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोल रहा हूँ कि देखो मल्लप्पा ने और माँ श्रीमंती ने भली पैसे के लोभ से बच्चों को कुछ दिया, आप भी अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो तो 50 पैसे नहीं, थोड़ी रकम बढ़ा देना, वो जमाना गया। ओके ना, ये इतने याद करके सुनाओ तो निश्चित रूप से अब हम जो हैं आपको ये देंगे। आप अगर विद्याधर और किससे विद्यासागर बनाना चाहते हो अपने बच्चों को, तो कुछ ऐसा लोभ दो जिससे वो धर्म की चीज़ सीख जाए। देख लो आचार्य श्री जी उस लोभ में यहाँ तक और कहाँ तक पहुँच गए, हमारे बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे। तो वो आपके जीवन में अच्छा आप लाना चाहते हैं, उन बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ही करना है। आचार्य श्री जी ने बचपन में ही तीनों चीज़ों को रट लिया था, भक्तामर, जिन सहस नाम और तत्वार सूत्र। आप सबके भी बच्चे रटे, इसी भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।